Assalamualaikum. We are going to start Dawn editorial, namely IMF report। 20 जुलाई 2023 का ये एडिटोरियल है और IMF की रिपोर्ट के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा कि IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब न्यू जो ये पॉलिसीज आई हैं या जो हमें बेल आउट मिली है, बेल आउट लोन जो $3 बिलियन का पाकिस्तान को मिला, ये कहाँ तक इसने फायदा पहुंचाया और नेक्स्ट आने वाले टाइम में कौन सी मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से चैलेंजेस हैं और नई आने वाले जो इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट होगी उसको कौन कौन सी जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द IMF स्टाफ रिपोर्ट ऑन इट्स न्यू शॉर्ट टर्म बेल आउट लोन ऑफ $3 बिलियन। ये आपने अब याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। $3 बिलियन ही का हमने यहाँ पे बेल आउट मिला हमें, ठीक है, हमारे इमदाद हुई हमारी। फॉर पाकिस्तान इज अ डैमनिंग इंडिक्टमेंट ऑफ द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज दैट डीपेंड द ट्रस्ट गैप बिटवीन इस्लामाबाद एंड द लेंडर्स। ठीक है, अब इसमें जो हमें ये $3 बिलियन का लोन मिला था, अब जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज की वजह से एक गैप पैदा हो गया इस्लामाबाद और लेंडर्स जो हमें यानी कि जो लोन देने वाले हैं उनके दरमियान। एंड पुश द कंट्री टुवर्ड्स द प्रीसपाइज इन द लास्ट 9 मंथ्स। ठीक है, और पीछे की तरफ इसने मुल्क को धकेल दिया है, ठीक है, लास्ट 9 मंथ्स में। Policy missteps and breach of the previous extended fund facility program had compelled the lender to halt the disbursement of funds। ठीक है, अब पॉलिसी के कुछ मिसस्टेप्स थे, कुछ नाफरमानियां थी, ब्रीचिंग्स थी। ठीक है, प्रीवियस जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम चला था उसकी वजह से कंपेल्ड कर दिया गया और कंपेल हो गया लेंडर भी, ठीक है, कि वो रोक दे। हॉल्ट का मतलब होता है रोक दे, ठीक है, और डिसबर्समेंट होता है तकसीम, ठीक है, कि फंड्स मजीद प्रोवाइड करे कंट्री को। इस वजह से कुछ पॉलिसी हमारी यानी कुछ पॉलिसी की मिसस्टेप्स थे, कुछ ब्रीचिंग्स थी जिसकी वजह से रुकावट आ गई है हमारी लोन्स के अंदर। ठीक है, उसने हमें कंपेल किया कर दिया था लेंडर को, तो उसकी वजह से रुकावट आ गई थी। क्लोजिंग द डोर ऑन अदर मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल फाइनेंसिंग, और उसकी वजह से आपने देखा कि दरवाजे बंद हो गए मल्टीलेटरल और बायलेटरल फाइनेंसिंग के भी। द IMF डॉक्यूमेंट रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे आल्सो स्पेल्स आउट द प्रोग्राम्स गोल। ठीक है, और IMF के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अब ट्यूसडे को जो रिलीज हुई उसकी वजह से प्रोग्राम के जो गोल्स बताए गए उनमें क्या है, मैनी ऑफ विच, उनमें क्या क्या शामिल है, सच एज इंक्रीज्ड एनर्जी प्राइसेस, उसमें एनर्जी की प्राइसेस इंक्रीज हुई, विल डायरेक्टली बर्डन द पीपल, और उसकी वजह से डायरेक्टली कौन जो है वो हिट होगा, बर्डन किस पे पड़ेगा, लोगों पर। ठीक है, इट ब्लेम्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड स्टेट बैंक ऑफ देयर फ्रीक्वेंट टिंकरिंग विद द मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। अब इसका डायरेक्ट ब्लेम जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पर और स्टेट बैंक की फ्रीक्वेंट जो इनके काम थे, वर्किंग थी, उस पर पड़ेगा। लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज ब्लैक मार्केट। ठीक है, और ये किसकी तरफ जाएगी, ग्रोथ किस चीज की होगी, एक लार्ज फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज ब्लैक मार्केट की। It is also critical of the central bank for resisting a timely increase in interest rate, और ये क्रिटिकल है, ठीक है, किसके लिए, सेंट्रल बैंक के लिए भी, कि वो रेजिस्ट करें टाइमली जो इंक्रीज हो रहे हैं ना इंटरेस्ट रेट, उसके लिए। दैट इज नॉट ऑल, ये तमाम की तमाम बात नहीं है, अभी मजीद और भी कुछ चीजें मौजूद हैं जिसमें द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट द गवर्नमेंट बाल्कड एट मेंटेनिंग फिस्कल डिसिप्लिन, जिनमें गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि मेंटेन करने से नाकासिर रही है। ठीक है, फिस्कल डिसिप्लिन कटिंग सॉरी कासिर रही है, कटिंग नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग, ठीक है, नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग की कटिंग हुई, ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट भी ब्रॉड हुए, कंट्रोलिंग द ड्राइवर्स ऑफ द पावर सेक्टर सर्कुलर डेट। ठीक है, और कंट्रोल उसमें क्या था, कंट्रोल भी शामिल था कि पावर सेक्टर जो सर्कुलर डेट चल रहे हैं, दायरा कार चल रहा है गोल गोल, ठीक है, कर्जों का। एंड इम्प्रूविंग SOE गवर्नेंस, ठीक है, और इनमें इम्प्रूव करना भी शामिल था SOE गवर्नेंस का। In a view of its experience with Pakistani authorities, the IMF has warned that continuation of the new program will depend on the implementation of fiscal discipline. अब अगर एक्सपीरियंस की बात करें पाकिस्तानी अथॉरिटीज की, तो उनका भी यही है कहना कि IMF वार्न करी है कि ये प्रोग्राम न्यू जो है वो कंटिन्यू तब ही होंगे, मजीद और एड तब ही मिलेगी, और ये किस चीज पर डिपेंड होगी कि इम्प्लीमेंटेशन हो फिजिकल डिसिप्लिन की, a return to a market determined exchange rate and proper functioning of the foreign exchange market।
मार्केट, और उसमें यही है कि साथ ही साथ रिटर्न हो, मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट और प्रॉपर फंक्शनिंग हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एम्ड एट डिसइन्फ्लेशन, और उसके अलावा एक ऐसी पॉलिसी हो, एक प्रॉपर टाइट पॉलिसी हो जिसका मकसद क्या हो, डी डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन करना, ठीक है, यानी महंगाई को रोकना, एंड प्रोग्रेस ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आई जाएं, पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर विद रिगार्ड टू द एनर्जी सेक्टर में खसूसी तौर पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आनी चाहिए, एसओईज एंड क्लाइमेट रिजिलियंस, और एसओईज और क्लाइमेट रिजिलियंस भी इसमें शामिल होनी चाहिए. The report also cautions against the exceptionally high downside risks to the standby agreement goals emanating from a tense political environment and potential deviations from agreed policies. और रिपोर्ट में ये भी मुहतात रहने की जरूरत है कि एक्सेप्शनली जो हाई रिस्क चल रहे हैं, या आप डाउन साइड रिस्क की बात करें, जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट की हम बात करें आईएमएफ की वजह से, उन गोल्स में जो उभर कर हमारे सामने आ रही हैं किस वजह से हैं, वो टेंस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से हैं, जो हमारा सियासी यहाँ पर कशमकश चल रही है, ठीक है, कुछ जो है वो पॉलिटिकल डेविएशन है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, एग्रीड पॉलिसीज से. Such risk could undermine the program's implementation and jeopardize macro financial and external stability and debt sustainability. अब ये है कि ये रिस्क जो है वो क्यों है जी, आप देख सकते हैं प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन और खतरे में किस चीज़ को ये डाल रहे हैं, मैक्रो फाइनेंशियल सिस्टम को, यानी कि एक बड़े पैमाने पर फाइनेंस को खतरे में डाल लिया है, एक एक्सटर्नल हमें स्टेबिलिटी और जो डेट की सस्टेनेबिलिटी है ना वो सब खतरे में पड़ गई है इन पॉलिसीज की, आप देख सकते हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी ना होने की वजह से, लीडिंग पाकिस्तान टू सीक फॉरेन डेट रीस्ट्रक्चरिंग, और ये पाकिस्तान को जो है वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ लेकर जो है उसकी सिचुएशन को कशमकश और खतरे में डाल रही है. एडिशनली इट सेज दैट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिस्क रिमेन हाई, और ये हम मजीद बरा ये देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिस्क जो है वो हाई हैं, and delays in disbursement of external financing from IFIs and bilateral creditors would endanger the fragile external balance given limited buffers. ठीक है, अब ये जो limited buffers थे जिनकी वजह से हमें ये बैलेंस हो जाना था सिस्टम हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, लेकिन उसकी वजह से फ्रेजाइल हो गया, वो भी कमजोर हो गया है, ठीक है, बायलेटरल क्रेडिटर्स की बात की जाए या आईएफआईज की बात की जाए तो इसकी वजह से डिसबर्समेंट जो तकसीम है ना कर्जों की या एड की वो डिले हो गई. Spillovers from Russia's invasion of Ukraine through high food and fuel prices and tighter global financial conditions continue to put pressure on the budget. उसके अलावा spillover देखें, अगर रशिया का इन्वेजन देखें यूक्रेन में तो उसकी वजह से प्राइसेस हाई हो गई हैं, फ्यूल की, फूड की, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस खतरे में हैं, कंटिन्यू हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है और बजट पर भी मजीद तेज प्रेशर आ रहा है. Highlighting Pakistan's large gross financing needs of $28.3 billion, including the $6.4 billion करंट अकाउंट डेफिसिट. अगर हाईलाइट देख किया जाए पाकिस्तान के लार्ज ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स कितनी, 28.3 बिलियन उन्होंने बताया, जिनमें से 6.4 बिलियन करंट जो है वो अकाउंट डेफिसिट है ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर. ठीक है, इसी फिस्कल ईयर की इन्होंने आपको बात बताई उसके दौरान. इट स्ट्रेसेस दैट multilateral and bilateral support will remain critical for Pakistan beyond the upcoming elections and SBA. ठीक है, अब SBA और इलेक्शन अपकमिंग इलेक्शंस के बियॉन्ड जाकर भी देखें तो तब भी पाकिस्तान के लिए बायलेटरल भी एड मिलना, सपोर्ट मिलना क्रिटिकल है. It is a foregone conclusion that the next government will need another longer term IMF program to resolve structural challenges and meet high external debt obligations over the next few years. तो ये एक foregone conclusion है, नतीजा है कि नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट को भी ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद IMF प्रोग्राम्स की, जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होंगे ताकि वो रिजॉल्व करवा सकें, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस से निपट सकें, ठीक है, और एक्सटर्नल डेट की जो ऑब्लिगेशन है आने वाले सालों में उसको टैकल कर सके. फॉर दैट टू हैपन द कंट्री हैज टू अचीव द SBA गोल्स कैन व्हाट मे. अब वो कह रहे हैं कि इस तरह तभी मुमकिन होगा जब कंट्री को अचीव करे SBA गोल्स को, ठीक है, और ये किस तरह से मुमकिन होगा ये देखने वाली बात है. तो ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.